नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड एंट्री को किस तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। तो ये मेरे पीछे कुछ एंट्रीज हैं, ऑलरेडी मैंने लिख रखी हैं। तो इसमें फर्स्ट एंट्री जो है ये ओपनिंग एंट्री है और बाकी जो दो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री है। तो इन्हीं एंट्रीज की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओपनिंग और कंपाउंड एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं रिफ्रेश कर दूं कि ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे लास्ट ईयर के एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं, जब नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉड डाउन करते हैं तो सबसे पहले हमें जर्नल में उन बैलेंसेस की एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है, अब क्योंकि वो पिछले साल के बैलेंस होते हैं तो इस साल लास्ट ईयर के वो क्लोजिंग बैलेंस, तो इस ईयर के वो ओपनिंग बैलेंस, तो उन बैलेंसेस को लेके जो हम एंट्री डालते हैं जर्नल बुक में उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, और कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि जिस एंट्री के अंदर दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे तो नॉर्मली एक एंट्री के अंदर दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सिंपल एंट्री बोलते हैं। बट अगर दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग और कंपाउंड एंट्री को लेजर में किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, रूल वही है पोस्टिंग के। सिर्फ इसमें यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो हमारी यहाँ पे ओपनिंग एंट्री है ये हमारे यहाँ पे जो है जो भी अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ये अकाउंट बनाते हैं तो पहले हम यहाँ पे इन्हीं बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करते हैं। ठीक है, और ओपनिंग एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ओपनिंग एंट्री के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी के ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें देखो ये एंट्री, इसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, राकेश अकाउंट को डेबिट किया है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया है और राहुल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो आपको ये पता होगा कि जितने भी हमारी यहाँ पे एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा यहाँ पे जो है डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है ना, कई जगह हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटीज और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए ओपनिंग एंट्री में यहाँ पे एसेट्स यहाँ पे डेबिट में आई है और जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट में आई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो वन बाय वन हम उनको प्रिपेयर करते जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन उसमें पोस्ट करते जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है 2018 अप्रैल 1, इसमें जो पहला अकाउंट है वो कैश अकाउंट। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं। तो पहला अकाउंट हमारा इसमें बन गया कैश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अब कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पे जो है इस अकाउंट के अंदर पोस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की। अब देखो ओपनिंग एंट्री जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारी ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री है, एसेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री है। इसलिए जब ये अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें इन ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री डालनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये पिछले साल के बैलेंस है, इस साल हमने उसको ब्रॉड डाउन किया है तो इसलिए यहाँ पे जब भी इनके बैलेंस हम यहाँ पे डालेंगे तो उसके आगे हम ब्रॉड डाउन जरूर लिखेंगे। तो अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का यहाँ पे क्या बैलेंस दिया है 10,000। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे कैश का बैलेंस जो है कैश अकाउंट में ब्रॉड डाउन करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है किस तरफ, डेबिट कि क्रेडिट। तो उसके लिए फंडा वही है, देखना है यहाँ पे कि कैश अकाउंट का बैलेंस किस तरफ है, यानी कि कैश अकाउंट किस तरफ है, डेबिट में। तो इसका मतलब इसका जो बैलेंस है वो डेबिट में ही आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एसेट जो है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी ब्रॉड डाउन करेंगे डेबिट साइड, तो लिख लेते हैं 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ गया हमारा 10,000। तो याद रखना ओपनिंग एंट्री जो है वो बैलेंसेस की एंट्री होती है, इसलिए जो जो अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होगा वो अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो ये वहां पे बैलेंसेस के रूप में आएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से पोस्ट नहीं करना कि इसकी क्रेडिट में क्या है, इसमें यहाँ पे जितने भी अकाउंट है ये सारे उसके बैलेंसेस हैं। तो ये जब भी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं को हमने यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है। जो डेबिट साइड अकाउंट दिए हैं उनका बैलेंस डेबिट साइड, जो क्रेडिट साइड दिए हैं उनका बैलेंस क्रेडिट साइड। उसके बाद जो बाकी ट्रांजैक्शन है वो फिर हमें पोस्ट करनी है जैसे हम यहाँ पे करते आए हैं। ठीक है,
अब कैश अकाउंट का बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। अब देखते हैं कि कैश अकाउंट और कहाँ कहाँ है। जो नेक्स्ट एंट्री है 15 अप्रैल, इसमें कैश अकाउंट है, बिल्कुल है। इसमें देखो एंट्री क्या है, फ्रेट अकाउंट DR, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश कहाँ पे है, क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्रेडिट में आएगी 2018 15 अप्रैल। तो क्रेडिट साइड हम लगाते हैं बाय। अब क्रेडिट में एंट्री आएगी, नाम किसका आएगा, नाम जो उसके ऑपोजिट में है। अब इसके ऑपोजिट में दो नाम है, फ्रेट अकाउंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। जितने भी नाम होंगे वो सब आएंगे, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड जितने भी नाम होंगे 2 4 5 6, तो वो सारे हमने यहाँ पे 1 बाय 1 डालने हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो अकाउंट बना रहे हैं वो किस तरफ है, एंट्री उसी तरफ आनी है, और नाम जो उसके ऑपोजिट साइड के अकाउंट है उन सब के आएंगे। तो इस पर फ्रेट अकाउंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिख देते हैं बाय फ्रेट अकाउंट, अमाउंट इसका आ गया 5000, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट इसका आ गया 2000। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें यहाँ पे कैश का नाम नहीं है, दैट मीन्स कैश से रिलेटेड हमारी यही एंट्री थी। अब इसको बैलेंस करना है, कैश अकाउंट को बैलेंस करना है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, जबकि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट उनको बैलेंस नहीं करते हैं। तो इनको बैलेंस करने का तरीका वही है, बड़ी साइड का टोटल नीचे। तो फिलहाल कैश अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होती है 10,000 10,000, तो ये माइनस किया तो पीछे कितना आ गया 3000। यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस हम करेंगे कब, जब हमारा ये मंथ क्लोज होता है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रैल के महीने की है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो बैलेंस है वो मंथ वाइज निकालेंगे। अब इसको ब्रॉट डाउन करना है, May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 3000, ठीक है। बस इसी तरीके से हमें बाकी अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो अगला अकाउंट देख लेते हैं, बैंक का। तो यहाँ लिख देते हैं बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का भी सबसे पहले बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग का जो एंट्री है उसमें इसका नाम है बैंक का, तो इसलिए यहाँ पे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्योंकि डेबिट साइड है 2018 अप्रैल 1। तो यह आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹20,000, ठीक है। तो बैंक बैलेंस जो ये भी हमारी एसेट होती है, इसलिए इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है। तो यहाँ देख लो बैंक भी डेबिट में है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें नेक्स्ट जो एंट्रीज है उनमें देख लेते हैं कि बैंक का नाम आया कि नहीं आया। 15 अप्रैल वाली एंट्री में तो नहीं है, 20 अप्रैल वाली एंट्री में बैंक का नाम है, कहाँ पे, डेबिट साइड। एंट्री है बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि ये हमारी इनकम की एंट्री है। तो फिलहाल हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें देखना कि बैंक अकाउंट किस तरफ है, डेबिट में। एंट्री डेबिट में आएगी, नाम आएगा जो उसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट दो नाम है, दोनों आएंगे। तो 20 अप्रैल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये आ गया 2000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये आ गया 6000। बस इसको बैलेंस कर लेंगे। अब इसकी क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसी को टोटल करेंगे तो आ गया 28,000, ये 28,000, यहाँ पे माइनस करने वाला कुछ नहीं, इसका मतलब बैलेंस भी इसका 28,000 आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 2018 30 अप्रैल। अब इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे, May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000, बन गया बैंक अकाउंट भी। नेक्स्ट राकेश, अब बना लेते हैं राकेश अकाउंट, इसको मिटा देते हैं। मिटाने का मतलब इसमें स्पेस कम है, तो इसलिए
थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा ताकि आपको भी नजर आए कुछ। तो अब राकेश का है। अब राकेश भी हमारे यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में इसका नाम है डेबिट साइड, तो इसका मतलब डेबिट साइड है, तो राकेश मेरी एसेट है। राकेश मतलब एसेट कैसे है, ये तो कोई व्यक्ति है, पर्सन है। अब देखो, जब भी हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जिसको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो जिससे हमने पैसा लेना उसको डेटर्स बोलते हैं, और जब तक उससे पैसा नहीं मिलता तो वो भी हमारी एक तरह की एसेट ही होती है, उसको भी हम एसेट ट्रीट करते हैं क्योंकि एक तरह का हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो डेटर्स हमारी एसेट होती है। तो यहाँ पे जो राकेश है ये हमारा डेटर होगा, इसलिए यहाँ पे ये डेबिट साइड आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले राकेश का जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन करेंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया ₹20,000। ठीक है, अब देखो राकेश की कोई और एंट्री है। नेक्स्ट जो अगली जो 2 एंट्रीज हैं, इसमें एक एक्सपेंस वाली है, एक इनकम वाली है। तो राकेश का इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब राकेश की कोई दूसरी एंट्री नहीं है। अब लास्ट में इसको फिर बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस करें 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को फिर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कैरी डाउन का मतलब ये बैलेंस हमने नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट वही आ गया 20,000, क्योंकि कुछ है नहीं इधर, दोनों तरफ सेम अमाउंट है, सिंगल एंट्री, तो डबल एंट्री से क्लोज कर दिया। क्लियर है, इस तरीके से राकेश का अकाउंट भी क्लोज हो गया है। तो यानी कि राकेश के अकाउंट में कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस था वही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी है इस मंथ का। ठीक है, तो अगर ट्रांजैक्शन होती डाल देते, नहीं होती तो बस इस तरीके से बैलेंस करके छोड़ देना है। ऐसे ही बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। अब ये मिटा लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग हमारी यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में है डेबिट साइड, एसेट है हमारी ये 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 60,000। ठीक है, इसके अलावा और बिल्डिंग का नाम कहीं नहीं है, बस इसको भी बैलेंस कर देना है 2018 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000। सिंगल एंट्री है, सेम अमाउंट है, तो डबल एंट्री को क्लोज कर दिया। फिर इसको ब्रॉट डाउन भी कर देते हैं, जैसे May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, ऐसे जो राकेश का अकाउंट है इसको भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तो अब May 1, यानी कि May 1 को फिर इसका बैलेंस वही है। बस इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद राहुल अकाउंट आ गया। अब ये क्रेडिट में है, तो राहुल अकाउंट बना लेते हैं। डेट रहने देते हैं, डेट तो वही आएगी इसकी, नहीं इसके क्रेडिट में है। अच्छा जी, अब राहुल अकाउंट बनेगा। तो अब राहुल जो है ओपनिंग एंट्री में कहाँ है, क्रेडिट में है, तो इसका जो बैलेंस है वो कहाँ है, क्रेडिट साइड, यानी कि ये लाइबिलिटी साइड है। तो राहुल अगर क्रेडिट साइड है, हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कैसे होगी, राहुल कौन हो सकता है, क्योंकि है तो ये भी पर्सन है। तो जैसे हम यहाँ पे अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं, ऐसे अपने सप्लायर से हम क्रेडिट ले भी सकते हैं। तो अगर हमने अपने सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स लिए हुए हैं, तो जब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे, एक तरह से हमारी वो लाइबिलिटी। तो जो भी हमने सप्लायर से क्रेडिट लिया है, तो जिससे हमने क्रेडिट लिया है, जब तक उसकी पेमेंट हम नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो राहुल यहाँ पे हमारा कौन होगा, क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जो है उसका बैलेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड, इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना। अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया इसका 30,000। जिस तरफ अकाउंट आया उसी तरफ आपने बैलेंस डालना है।
इसके अलावा राहुल की कोई दूसरी एंट्री नहीं है, तो इसका फिर हमें बैलेंस करना है 2018 30 अप्रैल। तो ये लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। ठीक है, सिंगल सिंगल एंट्री है, सेम अमाउंट है, डबल एंट्री से क्लोज कर दिया। फिर इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 30,000। तो राहुल का अकाउंट भी क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कैपिटल। तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ओनर का पैसा लगा हुआ है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो ये आ गया 2018 अप्रैल 1 क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल आ गई आपकी 80,000 और कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है, तो फिर इसको बैलेंस कर लेंगे 30 अप्रैल को। कोई और ट्रांजैक्शन होती है तो डाल देते हैं, फिर डालने के बाद लास्ट में फिर बैलेंस करते हैं। तो नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है, डबल एंड से क्लोज। लो जी, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ओपनिंग एंट्रीज अंदर अकाउंट इन्वॉल्व है वो सारे हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो क्या आपने इसमें सीखा कि जो ओपनिंग एंट्री है जब हम उसको अकाउंट में डालते हैं तो वहाँ पे उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी बैलेंसेस की एंट्री है। अब बाकी जो दो ये वाली एंट्रीज हैं, इनमें कौन कौन सा अकाउंट हमारा रह गया है? फ्रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश अकाउंट तो बन गया है, बैंक अकाउंट भी बन गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये 4 अकाउंट है। तो ये बना लेते हैं फटाफट। चलो एक बार खींच लेते हैं फिर। अच्छा जी, अब हमारा आ गया फ्रेट अकाउंट। तो फ्रेट अकाउंट जो है ये किस तरफ है? 15 अप्रैल की एंट्री है, फ्रेट अकाउंट डेबिट में, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड। रूल वही है 2018 15 अप्रैल, और नाम किसका आएगा? जो इसके ऑपोजिट में है। अब फ्रेट के ऑपोजिट कौन सा है? कैश अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस तो उसी साइड है, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट क्या है? कैश। तो यहाँ पे नाम आएगा कैश अकाउंट का, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कौन सा आएगा? जो फ्रेट के सामने है, क्योंकि फ्रेट अकाउंट बना रहे हैं तो फ्रेट में उसका अपना अमाउंट आएगा 5,000। ठीक है, और कोई एंट्री फ्रेट की नहीं है। अब क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट हम लास्ट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देते हैं, इसका जो टोटल है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास तो सिर्फ अप्रैल के महीने की ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे जो है उसको डाल के उसको छोड़ देंगे। इसको हमने बैलेंस नहीं करना है, इसको खाली इस तरीके से छोड़ देना है। ऐसे ही बाकी जो अकाउंट है वो बन जाएंगे। अब फ्रेट के बाद अगला नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आ गया? सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी ऐसे बनेगा 2018 15 अप्रैल। सन्ड्री एक्सपेंस के ऑपोजिट में भी कैश है, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कौन सा आएगा? सन्ड्री एक्सपेंस वाला 2000। ठीक है, इसको भी ऐसे छोड़ देना है, इसको भी बैलेंस नहीं करना है। नॉमिनल अकाउंट कोई भी होगा तो उसको बैलेंस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट
अप्रैल 20 की जो एंट्री है उसमें बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी बना चुके हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये अकाउंट दो बनेंगे। पहले आगे इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये कहाँ पे है? क्रेडिट साइड, इनकम है, तो एंट्री क्रेडिट में आएगी। नाम किसका आएगा? जो उसके ऑपोजिट है। इसके ऑपोजिट किसका नाम है? बैंक का। तो यहाँ डाल देते हैं 2018 20th अप्रैल बाय बैंक अकाउंट। और अमाउंट आना जो इंटरेस्ट रिसीव के सामने है, ये ध्यान रखना, बैंक वाला मत डाल देना। इंटरेस्ट रिसीव का जो अपना अमाउंट है वो इसमें आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है 2000। अब क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, इसको भी बैलेंस नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे छोड़ देना है। नेक्स्ट बना लेते हैं नेक्स्ट आ गया रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब रेंट रिसीव कहाँ पे है? क्रेडिट साइड। ये भी एंट्री क्रेडिट में आनी, नाम किसका आएगा? जो उसके ऑपोजिट है। 2018 20th अप्रैल बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 6000। ठीक है, इसको भी खाली छोड़ देना है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। तो इस तरीके से ओपनिंग एंट्रीज और कंपाउंड एंट्री को हम यहाँ पे जो है लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ना कुछ अलग भी है। सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग एंट्री का थोड़ा बताना था कि ये बैलेंसेस की एंट्री होती है, तो कैसे इसको ब्रॉट डाउन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी कंपाउंड एंट्री का बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इसको हम पोस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं लेजर के फीचर्स की और इसकी यूटिलिटी की। तो पहले हम बात करते हैं लेजर के फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या हैं? तो अब देखो ये सामने आपके लेजर अकाउंट बना हुआ है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, फीचर्स का मतलब ये है कि इनकी खास बातें क्या है। अब देखो सोचो जरा इनके बारे में कि लेजर अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किए हैं इनमें क्या खास है, ये कैसे यहाँ पे जो है जर्नल से अलग है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो फीचर हमारे यहीं से निकल आएंगे। अब देखो क्या क्या फीचर्स के हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हम यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये जर्नल से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, जर्नल बुक से ही हम ट्रांजैक्शन जो है वहाँ से उठा के इन लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इनमें इनकी पोस्टिंग करते हैं। तो मतलब पहला फीचर ये है कि हमारे यहाँ पे जो लेजर है वो जर्नल से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो लिखना तो लिख सकते हो। Ledger accounts are prepared from journal। एक खास बात तो इसकी ही होगी, एक फीचर तो ये हो गया। नंबर सेकंड, और देखो और इसमें क्या फीचर उसमें हो सकता है। अब देखो लेजर अकाउंट के ज़रिए हमें यहाँ पे जो है क्या पता लगता है, इसमें हमें यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट आइटम्स हैं, यानी कि हमारी जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना, उनके बैलेंसेस का हमें पता लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरा फीचर इसका है कि लेजर अकाउंट के ज़रिए हमें हर आइटम के बैलेंसेस का पता लगता है, हमें हर आइटम के बारे में यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। तो दूसरा फीचर इसका आ गया information about assets, liabilities, expenses and incomes are received from ledger account।
ठीक है, कि हमें यहाँ पे जो है ये इन आइटम्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं। ये इसका दूसरा फीचर आ गया। इसके अलावा अब देखो, लेजर काउंट के ज़रिए, लेजर काउंट की हेल्प से हम यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करने भी लेजर अकाउंट हमारी हेल्प करता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये एक अलग से चैप्टर है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि जो भी हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं तो इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि भाई इसमें कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं है, इसके लिए फिर हम यहाँ पे इसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस को लेके हम यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है 2 कॉलम होते हैं। जितने भी हमारे लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, और जितने भी लेजर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं। फिर उन दोनों को टोटल करके देखते हैं कि दोनों का टोटल सेम है कि नहीं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो है 2 जगह आती है, अगर एक अकाउंट के डेबिट में तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। इसलिए यहाँ पे जितने भी हमारे डेबिट बैलेंसेस होंगे उनका टोटल और जितने भी हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होंगे उनका टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम है तो कम से कम अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि हमारे बुक्स के अंदर यहाँ पे कोई प्लस माइनस की गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस तभी बन सकता है जब हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए होंगे, तो इनमें यहाँ पे जो है इनके बैलेंसेस निकाले होंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि लेजर अकाउंट का तीसरा फीचर है कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस कैन बी prepared फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं बैलेंसेस की हेल्प से हम यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बैलेंसेस की हेल्प से हम यहाँ पे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड with the help of लेजर अकाउंट। तो ये भी इसका फीचर हो गया कि लेजर अकाउंट जो है इसको यूज करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनती है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटली हमारे लेजर अकाउंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हमने लेजर अकाउंट नहीं बनाया है तो हम यहाँ पे ना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चैप्टर अलग से है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लेजर की हेल्प से हम यहाँ पे जो है इनको बनाते हैं, तो ये भी इसका एक फीचर हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके बारे में अगर हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो लेजर अकाउंट के जरिए हम यहाँ पे उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेजर अकाउंट है ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक मास्टर रिकॉर्ड है, ठीक है ना, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब इसके अंदर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसको मास्टर रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हमारी मेन बुक होती है जिसमें हमारी यहाँ पे सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, रिकॉर्ड हुई होती हैं, ठीक है। और जो भी हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में यानी कि एसेट लायबिलिटी के बारे में या एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लेजर अकाउंट से आसानी से यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जबकि जर्नल में ऐसा नहीं हो सकता। जर्नल में हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड की होती है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक जगह वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग जगह वो रिकॉर्ड होती है। इसलिए यहाँ पे उसको कंपाइल करना वहाँ पे मुश्किल है, जबकि यहाँ पे उन्हीं ट्रांजैक्शन की कंपाइलेशन होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेजर जो है ये हमारा यहाँ पे जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन का मास्टर रिकॉर्ड भी है। तो ये भी इसका एक फीचर बन गया। नंबर 5, लेजर इज ए मास्टर
रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब देखो ये जितने भी फीचर्स निकले हैं ये सारे के सारे यहाँ पे जो है लेजर को देख के हम यहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम इसमें है नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है इसका एक एक पॉइंट आपको पता लगा होगा कि कैसे ये इसके फीचर्स बने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये लास्ट में रखा है ताकि आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता तो आप भी इसको याद कर लेते, वही 4-5 पॉइंट आपने याद करने थे तो एक तरह का वो रट्टा ही हो गया। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं यूटिलिटी की, कि लेजर अकाउंट की क्या यूटिलिटी है, यानी कि क्या यूज़ है, हमारे लिए क्या यूज़ है। कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि लेजर अकाउंट के ज़रिए हमें पता लगता है कि हमने यहाँ पे जो है कितनी परचेजेस की हैं इस साल, कितनी हमने सेल की है, किसको कितना पैसा हमने देना है या किससे कितना पैसा हमने लेना है, ठीक है ना। यानी कि क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है, डेटर से कितनी पेमेंट लेनी है, हमारे कौन सा कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस कितना इनकम हुआ, इनकम हमने कितनी अर्न की, अगर हमारी यहाँ पे कोई एसेट है तो उसकी यहाँ पे हमारी बुक्स के मुताबिक आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेजर अकाउंट के ज़रिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि लेजर की यूटिलिटी हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हम इसके ज़रिए यहाँ पे जो है अपने एक्सपेंसेस, अपनी इनकम, अपने लेन देन का पता लगा सकते हैं, अपने एसेट्स की वैल्यू का पता लगा सकते हैं, कितनी हमने सेल की है, कितनी परचेज की है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी यहाँ पे जो है लेजर की यूटिलिटी में आता है, ठीक है। तो अब लेजर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजर क्या होती है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जर्नल बुक से कैसे उसकी पोस्टिंग होती है, अगर बिना जर्नल एंट्रीज किए हमने डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग एंट्रीज, कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है वो भी बता चुका हूँ। इसके अलावा फीचर्स और यूटिलिटी क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लेजर के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे जो है इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी इन केस कोई अगर डाउट निकलता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वो डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर लिखिए। तो अब क्योंकि लेजर हमारा ख़त्म हो चुका है, अब अगले सेशन में मैं इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो लेके आऊँगा और उसी को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है उसके नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।